माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह उठ गई हूँ और उठने के बाद ना सबसे पहले मैंने नहाया है और नहा वाकर आज मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ। वो मैं इसलिए हो चुकी हूँ ना क्योंकि सुबह के टाइम में अगर आप नहाते हो ना तो एकदम मूड भी अच्छा होता है। और फिर क्या होता है ना कि हमारे यहाँ लाइट बहुत ज्यादा जाती है, तो फिर क्या होता है ना कि फिर उस कारण से ना मैं नहा भी नहीं पाती हूँ ना। तो इस वजह से आज मैंने सुबह मॉर्निंग में थोड़ा उठकर जल्दी से मैंने नहा लिया, एकदम फ्रेश हो गया। होने के बाद मैंने आज नाइटी वेयर की है और इस तरीके से मैंने एक जूरा बन मैंने बना लिया। उसके बाद ही मैं किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले मैं बना लूंगी चाय। चाय मैंने बनने को रख दिया और यहाँ पे मैंने दाल धोकर कुकर में पहले चढ़ा दूंगी। उससे क्या होगा ना कि जब तक मैं चाय पीऊँ ना तब तक मतलब कि दाल भी हो जाएंगी। और उसके साथ मैं क्या करूंगी ना, आज मैं बैगन का सब्जी बनाने वाली हूँ, आलू और बैगन की सब्जी। तो मैं साथ में बैगन भी काट लूंगी क्योंकि अभी चाय बनने में थोड़ा सा वक्त है, तो इस वजह से ना थोड़ा बैगन भी कट जाएगा। तो अगर आप एक साथ सारे काम को लेकर चलोगे ना, और खासकर सुबह के टाइम में ना थोड़ा सा अपने आप को ना थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। वरना अगर आप सोचोगे कि चाय पीकर सब्जी काटे फिर उसके बाद दाल चढ़ाए, तो वैसे में क्या होता है कि टाइम बहुत जल्दी भागता है और फिर मतलब जाने का भी इनका वक्त आ जाता है। इसलिए ना मैं मतलब एक साथ सारे काम लेकर चलती हूँ। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा कम टाइम में ना ज्यादा काम हो जाता है। ऐसा कौन कौन करता है आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं। जितने भी हाउसवाइफ होंगे जिनको काम करने का एक्सपीरियंस होगा वो ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। और जो जो नए बच्चे काम करते हैं ना, जो नया नया किचन में आते हैं, तो वो क्या करते हैं ना कि एकदम आराम से धीरे धीरे काम करते हैं, जो लोग नया किचन में काम करना सीखते हैं। तो इस वजह से जिनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा होता है ना, तो वो एक साथ ना बहुत सारे काम लेकर चलते हैं। एक साथ 2 चूल्हा पे भी खाना बना लेते हैं। मुझे तो उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, बट मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम कम टाइम में ज्यादा काम कर सकूं। तो यहाँ पे मैंने एक बैगन को कट कर लिया है, साथ में मैं आलू भी काट लूंगी। तो इस वजह से ना थोड़ा सा टाइम सही रहता है और कम टाइम में ज्यादा काम हो जाता है। जब तक मेरी चाय भी हो जाएगी, तो यहाँ भी ना मेरे चाय बन गए थे और चाय बनने के बाद सीधा चाय निकालती है और चाय पीते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने चूल्हा पे ना दाल रख दिया है बनने को और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई है। तो आज मैं अपने पतिदेव के लिए भी चाय बनाई हूँ। ऐसे मैं उनके लिए चाय बनाती नहीं हूँ क्योंकि मैं जब भी चाय बनाती हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है और वो तो पीना नहीं चाहते, बट मैं थोड़ा सा जरूर दे देती हूँ क्योंकि पता अकेले चाय पीना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर मैं उनके हाथ में दे देती हूँ तो फिर वो पी लेते हैं। फिर यहाँ पे चलिए फटाफट सब्जी बना लेते हैं। दाल भी उधर बन रही है, यहाँ गैस पे सब्जी बन जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं तीनों चूल्हा का यूज कर लेती हूँ, खासकर सुबह के टाइम में। बाकी शाम के टाइम में तो खाना आराम से ही बनता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आलू को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। और ये देख सकते हैं छोटे छोटे साइज के आलू, और ये आलू ना खेत के आलू है। तो इस बार खेत में ना बहुत छोटे छोटे साइज का भी आलू निकले हैं। और ये जो आलू है ना, मैं ये मतलब मम्मी ने मुझे दिया था थोड़ा सा, तो वही आलू मैं आजकल यूज कर रही हूँ। आई मीन मेरी सासू माँ। आप सोच सकते हो अगर मैं ससुराल में माँ का नाम लेती हूँ तो आप मतलब मदर इन लॉ को ही सोचिएगा, और अगर मैं मायके से नाम लेती हूँ ना तो फिर मेरी माँ को सोचिएगा। लेकिन हम लोग का ना मतलब कि क्या बताएं, हम लोग बहुत लकी होते हैं। मतलब कि हमेशा मैं लकी इसलिए कह रही हूँ ना क्योंकि हमारे ना माँ भी 2 होते हैं, पिता भी 2 होते हैं। बट कोई कोई ना माँ होने का फर्ज निभाती है और कोई कोई नहीं भी निभाते हैं। तो बस फर्क इतना ही होता है। बट हाँ, माँ 2 होते हैं, पिता भी 2 होते हैं, ऐसा होता है। एक पति के रूप में आपको एक अच्छा फ्रेंड मिल जाता है, बट सबको वैसा नहीं मिलता है। और मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मुझे मिलता जुलता ही मिले। मतलब बहुत अच्छी भी नहीं है और मतलब बहुत बुरे भी नहीं है, ठीक ठाक ही है। फिर यहाँ पे मैंने ना सब्जी में मसाला डाल दिया। मैं सूखा मसाला डाली हूँ ना, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड किया है। और बैगन की सब्जी में ज़्यादा मसाला तो कुछ जाता नहीं है, तो इसमें मैंने हल्दी और मिर्चा पाउडर और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर मैंने डाला है। मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है क्योंकि लहसुन ना मतलब कि मैं लहसुन छील कर भी नहीं रखी हुई थी और मैंने लहसुन पिसा भी नहीं था, तो इसलिए बिना लहसुन की सब्जी बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बिना लहसुन प्याज की सब्जी बनाते हो तो सब्जी खराब लगती है, ऐसा नहीं है, बहुत टेस्टी लगती है। और मेरा तो ज़्यादातर आप सब्जी देखोगे ना तो बिना लहसुन का ही होता है। प्याज तो मैं डालती हूँ जिस सब्जी में जाता है, लेकिन अधिकतर मैं क्या करती हूँ ना, बिना लहसुन का ही सब्जी बनाती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने सब्जी में डाल दिया है पानी। चलिए इसको थोड़ा सा बनने देते हैं। उसके बाद हम लोग ना रोटी बना लेते हैं क्योंकि चावल दाल सब कुछ रेडी हो चुका है और यहाँ पे सब्जी भी लगभग रेडी हो चुकी है।
तो उसके बाद ना मैं फटाफट ना मतलब रोटी बना लूंगी। तो उसके लिए मैंने आटा पहले से ही गूंद के रखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं रोटी। और यहाँ पे मैं जब रोटियां बना रही थी ना तो कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी। जब मैं रोटियां बना रही थी ना तो इनके पापा ना खाना खा रहे थे, और जब मैं रोटी बनाती हूँ तो मैं इनको खाना निकाल कर दे देती हूँ। जब तक ये खाना खाते हैं तब तक मेरी रोटी भी बन जाती है। फिर उसके बाद मैं इनका लंच पैकिंग कर देती हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ रोटियां बना रही थी ना तो बाबू ने पॉटी कर दिया था। वो ना मतलब खेल रहा था और खेलते खेलते ना वो पॉटी कर दिया था, तो वो ना आवाज लगा रहे थे धोने के लिए। लेकिन जब आप रोटियां बनाते हो ना तो फिर लगता है कि बस एक रोटी सेक लिए तो फिर से एक सेक लेते हैं, वैसा ही हो जाता है। और सुबह के टाइम में ना ये मेरा ना अक्सर मतलब ऐसा होता है। राधा रानी के भी टाइम में ऐसा ही होता था कि जब मैं इनके लिए लंच बनाती थी ना तो उसी टाइम में राधा रानी पॉटी कर देती थी। लेकिन अभी भी वही है, एक बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर दूसरे बच्चे तैयार हो जाते हैं और वो भी बच्चे ऐसे ही परेशान करते हैं। पता नहीं हम लोग के बच्चे कब बड़े होंगे और कब मैं ना मतलब ये सारी चीज से फ्री होंगी। ऐसा देखिए मतलब कि बच्चे का पॉटी साफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप किसी काम में लगे हुए रहते हो ना तो फिर थोड़ा सा ना गुस्सा आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये मतलब अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं ना उसके बाद जितने भी काम रहते हैं तो फिर मैं आराम से करती हूँ। लेकिन जो सुबह का टाइम होता है ना और ये जहाँ पे ड्यूटी करते हैं ना वहाँ पे टाइम से जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे ना ऑनलाइन जो अटेंडेंस वगैरह होती है ना वहाँ पे ऑनलाइन बनते हैं। तो इस वजह से ना मतलब कि टाइम से जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टाइम से थोड़ा सा भी ऊपर नीचे जाते हो ना फिर वहाँ पे अच्छी खासी डांट लग जाती है, और उसके साथ साथ ना मेरा भी लग जाता है। मैं यहाँ पे बाबू को पॉटी साफ करने लगी थी तो उसके बाद मैंने इनके पापा को बोला कि थोड़ा सा रोटियां सेक दीजिए। तो ये क्या करने लगे ना, रोटियां सेकने के साथ साथ ना ये रोटी भी बेलने लगे थे, और बड़ा मस्त वो बेले थे एकदम गोल साइज में। आप देख सकते हैं ये जो रोटियां मैं बेल रही हूँ ना तो इन्हीं का बेला हुआ है, बस थोड़ा सा मैंने बेला। फिर उसके बाद ना ये भी कर लेते हैं हल्का फुल्का, मतलब ये कर लेते हैं। लेकिन ये है नहीं है कि ये प्रॉपर एकदम अच्छी रोटियां बनाते हैं, नहीं थोड़ा सा जला हुआ बनाते हैं, बट रोटियां गोल बेल लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं इनका ना लंच पैकिंग करने लगी थी, और लंच पैकिंग करके पहले इनको विदा कर देते हैं। उसके बाद तो फिर अपना टाइम आ जाता है जब ये अपनी मतलब ड्यूटी के लिए चले जाते हैं ना, तो उसके बाद थोड़ा सा मुझे सुकून आता है कि चलो मैंने टाइम से भेज दिया है। और जब तक ये वहां पे पहुंच नहीं जाते ना जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है, क्योंकि जब वहां पे पहुंच के एक बार कॉल कर लेते हैं लेकिन इनके पास फ़ोन नहीं है ना तो मुझे ज़्यादातर इनके मतलब दोस्त के पास फ़ोन लगाना पड़ता है, उसके बाद ही मुझे मैसेज मिल पाता है। फिर उसके बाद इनके पापा के जाने के बाद ना मैंने चावल को रात में फूलने के लिए रख दिया था। तो सुबह के टाइम में सबसे पहले मैंने चावल को पीसा है, इनके पापा के जाने के बाद मैंने चावल को पीसा है। उस टाइम में मैंने वीडियो को शूट किया था बट पता नहीं क्यों सेव नहीं हो पाए थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ना मतलब दनौरी का तैयारी कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं चावल का दनौरी बना रही हूँ। तो पहले भी मैंने बहुत बार बनाया है लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, बट आज मैं आपके साथ प्रॉपर एकदम शेयर कर रही हूँ। तो चावल को मैंने अच्छे से पीस लिया है मिक्सर में, और इस तरीके से एकदम लिक्विड फॉर्म में कर लिया था। कढ़ाई में डाल के मैंने इसमें डाला है जमाइन और मंगरेला, और इसके साथ नमक, मीठा सोडा जो होता है ना खाने वाला, वो सोडा मैंने डाला। थोड़ा सा मैंने जीरा पाउडर मैंने डाला है, वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो जीरा पाउडर डाल सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। बट अगर आप जीरा पाउडर डालते हो ना तो दनौरी जो होता है ना वो बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम मेरा जो हलवा है ना, ये क्या कहते हैं, चावल का एकदम रेडी हो चुका है। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने नाश्ते में रोटी और साथ में सब्जी लिया है, क्योंकि मैं चावल अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी काम करने हैं। फिर उसके बाद मैं छत पे आ गई थी ऊपर वाले रूम में। बाहर ना बहुत कड़ी धूप निकली हुई है, 9 बजते बजते ना एकदम धूप अच्छी खासी निकल जाती है। तो इस वजह से ना मैं रूम में, यहाँ पे ऊपर वाले रूम में ना मैं टेबल पे रख के दुपट्टा इस तरीके से मैं साड़ी बढ़िया पाड़ लूंगी। छोटे छोटे साइज की मैं बड़ी पाड़ती हूँ, बहुत लोग बड़े बड़े करते हैं लेकिन मैं कितना भी कोशिश करूँ ना तो बड़ा हो ही जाता है। तो इस तरीके से आराम से बैठ के ना साड़ी बढ़िया बना लेंगे। और साथ में मैं क्या कर रही थी ना कि मैं ना गाना भी सुन रही थी। मैंने आनंद को नीचे सुला दिया है ताकि वो आराम से सो जाए, और उसके सोने के बाद ही ये सारे काम कर रहे हैं। और अगर वो उठ जाएगा ना तो फिर मुझे ना उसको ऊपर वाले रूम में लाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल तो वो सोया हुआ है, और तब तक मैं बढ़िया पाड़ लेती हूँ। फिर वो उठ जाएगा तो मैं साथ में लेकर आ जाऊंगी। तो यहाँ पे ये जो काम होता है ना मेरा बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि देखिए ये काम कोई बड़ा नहीं है, लेकिन आप छोटे बच्चों के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा काम करते हो ना तो फिर वो काम बड़ा हो जाता है। फिर मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो मैंने सोचा ना कि बहुत सारी मैं दनौरियाँ बनाऊंगी। और मुझे ना ये सारे काम करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे ना बहुत अच्छा भी लगता है। जब मैं छोटी थी ना, मतलब टीनेजर गर्ल्स थी, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो मेरी मम्मी जब मतलब दनौरियाँ पाड़ती थी ना छत पे तो मैं भी साथ में करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वही जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है ना तो आज मेरे काम आ रहे हैं।
और ये सारे काम ना मैं जीवन में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ शादी के बाद। अगर आपके ऊपर मतलब घर की सारी जिम्मेदारियां पड़ जाती है ना, तो फिर आप ना हर काम सीख लेते हो। जब समय आता है तो समय के अनुसार हम लोग सारे काम सीख लेते हैं। तो वही हाल है, जब मतलब हम लोग शादी के पहले ये सारी चीज का बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता था। और अगर ये सारे काम भी करते थे ना तो हम लोग शौक से करते थे, लेकिन आज ना ये सारे काम एकदम जरूरत की बन गई है। और एक तरह से हम लोग की जिम्मेदारी बन गई है कि ये सारे काम ना एक मतलब करना जरूरी है। और ये सारे काम हम लोग के ही होते हैं, ऐसा नहीं कि पति के काम होते हैं। ये सारे काम ना हम लोग के ही मतलब साइड में आते हैं कि ये सारे काम अगर आप घर को संभाल रहे हो ना तो फिर पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले लो और उससे अच्छा रहता है। और अगर आप अपनी जिम्मेदारियां जितना ज्यादा आप कम एज में समझ लेते हो ना, उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। और जितना ही आप कम उम्र में आप मेच्योर हो जाते हो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और हर इंसान को ना मतलब कि सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए, किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो वही मैं कर रही हूँ, मैं खुद से बड़ी बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग क्या करते हैं अपने मायके से भी ले आते हैं या बहुत लोग की सासू माँ भी दे देती है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। कहीं का भी मतलब कोई हम आशा नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं अपना काम खुद ही कर रही हूँ, अपना व्यवस्था मैं खुद ही कर रही हूँ। तो मतलब कि ये जो दनौरिया बनी थी ना, और मैंने बहुत सारे बना भी लिए हैं, बहुत टेस्टी बनी थी। और मैं तो इसमें सच बताऊं तो एक्सपर्ट हो गई हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है और एकदम अच्छे से मैं बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं एक एक दनौरिया मैंने अच्छे से मैंने पारी है। और इसी तरीके से ना मैं पूरे टेबल को अच्छे से भर दूंगी। थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेकिन मैं गाना साथ में सुन रही थी ना, तो उसके साथ मतलब पता नहीं चलता और आपके काम भी हो जाते हैं। बीच बीच में जाकर मैं बाबू को भी चेक कर रही थी ताकि वो उठ ना जाए, और अगर वो उठ जाएगा तो फिर उसको लाना पड़ेगा। लेकिन खैर मनाइए, शुक्र मनाइए कि वो उठा नहीं था और मेरे सारे काम ना बहुत ही आराम से हो गए थे। तो मतलब कि जब बच्चे सोए हुए रहते हैं ना तो बहुत मैं निश्चिंत से कर लेती हूँ। और अगर आनंद उठ जाता है ना तो फिर मतलब थोड़ा सा भी काम ना बहुत बड़ा हो जाता है और फिर सारे काम भी बहुत बेकार लगते हैं। बच्चों को रुला कर ना मैं बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती हूँ। तो आनंद तो मतलब अच्छे से सो गया था, मुझे बहुत खुशी मिली थी जब वो आराम से सो गया था ना, तो मेरे सारे काम हो गए थे। फिर आप देख सकते हो काफी करीब से मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी सारी दनौरी ना बहुत अच्छी बनी थी और काफी डिस्टेंस में मैंने करके इसको बनाया था। थोड़ा सा जगह बीच में ना बच भी गया था, आप देख सकते हो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। फिर उसके बाद ना मैं इसको धूप में डाल दी थी और आप देख सकते हैं अच्छी खासी आज एकदम कड़ी सी धूप निकली हुई है। फिर यहाँ पे पहले के जो दनौरी थे ना तो वो यहाँ पे मैंने मतलब कथौती में करके मैंने यहाँ पे रख दिया और ये सारी दनौरियाँ आप देख सकते हो अच्छे से सूख रही थी। फिर उसके बाद मैं नीचे आई हूँ और जैसे ही मैं नीचे आई हूँ ना वैसे ही आनंद ना उठ गया था। तब जाके मुझे ना बहुत खुशी मिली थी कि चलो मेरा काम जो बड़ा सा काम था ना वो काम मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ही बाबू उठा है। तो यहाँ पे मैं बना लूंगी चाय, और यहाँ पे चाय में ना दूध में ना चींटियां लग गई थी, तो इस वजह से ना मैं हमेशा जब भी मैं चाय बनाती हूँ ना तो मैं इस तरीके से छन्नी से छान लेती हूँ ताकि जितनी भी चींटियां हो ना वो निकल जाए। और मैं बच्चों लोग को भी दूध देती हूँ ना तो मैं हमेशा छान कर देती हूँ, मतलब एक दो भी चींटियां रहती है ना तो मैं उसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। क्योंकि कोई भी चीज अगर दूध में पड़ी है तो वो एक तरीके से पॉइजन ही हो जाता है। तो मतलब इस वजह से ना मैं हमेशा छान लेती हूँ तो ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे राधा रानी को मैं दूध देने लगी थी क्योंकि वो भी ना अब सोने जा रही है, सोने का टाइम हो गया। तो दोपहर के टाइम में मैं क्या करती हूँ, राधा रानी को ना सुला देती हूँ। ये हमेशा अपनी दादी के साथ सोना पसंद करती है, मेरे साथ भी सोती है बट वो दादी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहती है। तो इस वजह से ना मैं दादी के पास ही इसको छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकती है राधा रानी हाई कर रही है, बहुत क्यूट लग रही थी, प्यारी लग रही थी। तो ये तैयार वार होकर नहा धोकर एकदम दूध पीकर सो जाएगी। और कभी कभी तो क्या होता है ना कि दूध का बोतल भी खाली हो जाता है और ये सोती भी नहीं है, ऐसे ही करती रहती है और ये पूरा टाइम सोती भी नहीं है। और फिर ये घूमने के लिए सामने निकल जाती है। फिर यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी। चाय वाय बनने के बाद चलिए रूम में लेकर चलते, आराम से सुकून से बैठ के पीते हैं। और जब मैं ज्यादा काम करती हूँ ना तो फिर उस टाइम में मैं ना चाय पी लेती हूँ तो थोड़ा सा मुझे सुकून मिलता है। मैं जैसे ही नीचे आई हूँ ना तो फिर मैंने सोचा ना क्यों ना मैं खाना खा लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा खाना खाने से पहले चाय पी लेते हैं ताकि थोड़ा सा थकान ना हल्का हो जाएगा। यहाँ पे आनंद भी उठ गया था, ये सुसु करके ना पूरा पैंट एकदम गीला किए हुए था। सबसे पहले मैंने इसका पैंट चेंज किया है और मतलब ये ना मतलब सुसु करके पैंट गीला करके ये आराम से खेल रहा था, बिल्कुल भी नहीं रो रहा था। तो मुझे ना बहुत हंसी भी आ रही थी कि मतलब इस सिचुएशन में ये खेल रहा है, हंस रहा है। अच्छा लगता है जब बच्चे खेलते हैं ना, एकदम अपने मस्ती में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जो बच्चे बहुत कम रोते हैं ना वो बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आनंद का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अगर आनंद मेरे पास रहता है ना बाबू तो वो बहुत कम रोता है, अगर किसी और के पास वो रहता है ना
तो फिर वो ज़्यादा रोता है, क्योंकि ये ना मेरे पास ज़्यादा रहता है और इस वजह से ना ये मेरे पास ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। फिर यहाँ पे मैं ना चाय पीने लगी थी, तो आराम से बैठ के चाय पी लेंगे, बाबू को भी गोद में ले लिए थे। मुझे अब पता है क्या होता है कि आनंद के बिना ना मैं 1 मिनट भी नहीं रहती हूँ, 1 सेकंड भी नहीं रहती हूँ। मुझे आनंद अब इतना ज़्यादा प्यारा लगता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैं हमेशा यही भगवान से कहती थी कि मुझे एक और बेटी हो, ताकि एक मेरी राधा है और एक मेरी मीरा आ जाएगी। बट भगवान ने एक मतलब बेटा मुझे दिए हैं, तो जिसका नाम मैंने आनंद रखा है। और मतलब पहले तो मुझे मतलब थोड़ा सा मन दुख हुआ था, फिर मैं ना बहुत खुश हो गई थी। फिर उसके बाद मैं खाना खा रही हूँ, तो देख सकते हैं मेरा खाना चावल दाल आलू बैगन की सब्जी अचार ये सारे खाना लेकर मैं बैठ गई हूँ। खाना वाना खाकर फिर सीधा मैं आपसे ना शाम में मिल रही हूँ। तो शाम में सबसे पहले बना लेंगे चाय। मेरा तो यही होता है, मैं सुबह से ना 2 टाइम चाय पी चुकी हूँ, ये मैं तीसरे टाइम चाय पी रही हूँ। तो मतलब ज़्यादा काम रहता है तभी मैं जाकर दोपहर में चाय पीती हूँ, वरना मैं नहीं पीती हूँ, 2 ही टाइम मैं पीती हूँ। और आजकल ना गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गिर रही, तो चाय पीना तो सही नहीं है, बट मैं क्या कर सकती हूँ। जब किसी चीज़ की आदत लग जाती है ना, नशा हो जाता है ना, तो फिर और चाय भी देखा जाए तो एक तरीके से नशा है, क्योंकि जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो तो वो चीज ना एकदम नशा ही होता है। और जिस चीज के बिना आप रह सकते हो तो वो नशा नहीं है। तो इस वजह से ना मुझे चाय काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, और मैं जब भी पीती हूँ ना तो कप को एकदम भर के पीती हूँ। मुझे थोड़ा सा चाय ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर चाय वाय पीने के बाद इनके पापा थोड़ा सा खेत में चले गए थे और वहां से लेकर आए थे कोहड़ा का पत्ता, और उसका ना मुझे बनाना था साग। तो वो ना लाकर तोड़ भी दिए थे और बस मुझे बनाना था धोकर। तो ये चीज ना मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैं बहुत सारी चीज ऐसी है ना कि मैं शादी के बाद ना पहली बार बनाती हूँ, और जो चीज मैं फर्स्ट टाइम बनाती हूँ ना मैं आप लोग को जरूर बताती हूँ। तो ये ना इसका रेसिपी मुझे पता भी नहीं था, तो ये इसका रेसिपी ना इनके पापा ने मुझे बताया कि जैसे तुम मछली का मसाला बनाती हो ना सेम वैसे ही बनाना है। मतलब सरसों लहसुन मिर्चा पाउडर हल्दी पाउडर जीरा गोलकी का पाउडर, ये सारे मसाले मैंने डाले हैं। और उसके बाद मैंने डाल दिया है नमक, और उसके बाद मैं डाल दूंगी कोहड़ा का पत्ता। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोहड़ा का पत्ता शादी से पहले नहीं बनाया है, बट मैंने इसका ना चटनी हम लोग बनाते हैं, मेरे मायके में ना इसका चटनी बनता है, बट यहाँ पे ना साग जैसा बनता है सरसों और लहसुन का मतलब मसाला डाल के। लेकिन इस तरीके से जब मैंने बनाया है ना, और इस तरीके से जब मैंने बनाकर रोटी के साथ खाया ना, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं क्या बताऊँ। कोई चीज़ क्या होता है ना कि आप मतलब बिना खाए भी जज नहीं कर सकते हो। आप कोई चीज़ अगर नहीं खाते हो तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर उसके बाद आप सोचिए कि आपको पसंद है या ना पसंद है। बट मैंने इस तरीके से बनाया है, और जब मैंने खाया ना मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैं क्या बताऊँ। इसके साथ ना मैं आराम से 3 से 4 रोटी मैं खाई हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मेरे हस्बैंड का ना ये एकदम फेवरेट वाला खाना है, रोटी और साग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप देख सकते हैं एकदम ताज़ा था ना, तो बहुत अच्छे से ये गल गया था और बहुत टेस्टी बना था, इनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फिर उसके बाद मैं बना ली थी रोटी, तो साग और रोटी, और उसके साथ मैंने क्या किया था ना, थोड़ा सा मैंने दनौड़ी भी छान लिया था। तो देख सकते हैं रात का मेरा डिनर यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को